आज हम जो आर स्टूडियो पे लर्निंग करने जा रहे हैं वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम किस तरीके से कर सकते हैं आर स्टूडियो में। तो हम शुरू करते हैं। ये जो है मैं लाइब्रेरी टाइटरी वर्ड्स पैकेज है इसको अपलोड करूंगा। ये पैकेज जो है ये डेटा विजुलाइजेशन मैनिपुलेशन वगैरह के लिए यूटिलाइज होता है, तो मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ पे जीजी फ्लोट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए थीम सेट में जो है थीम जो है वो सेट कर रहा हूँ, उसको मिनिमल पे रख रहा हूँ ताकि इसमें जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स है और ग्रिड लाइन्स है वो नहीं हो। जो बेसिक थीम है बिल्कुल मिनिमल, वो इसमें हमें शो होगी हमारे प्लॉट में जब हम प्लॉट को रन करेंगे। अब ये जो न्यू लाइन है इसमें मैं जो है हमारा जो डेटा है, जो डेटा की फाइल है वो अपलोड करेंगे और उसको एडमिशंस नाम से मैं जो है इसमें डेटा सेव कर रहा हूँ। और ये रीड सीएसवी का फंक्शन है और फाइल चूज हम करेंगे जब मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने इसको रन किया तो अब हमारे पास फाइल चूज करने का ऑप्शन आ गया और मैं जाके ये अपनी फाइल चूज कर रहा हूँ, ओपन करवा रहा हूँ और ये फाइल अपलोड हो गई। अब ये जो व्यू फंक्शन है इसके ज़रिए मैं फाइल को व्यू करूँगा। आप लोग देख सकते हैं ये व्यू फंक्शन के ज़रिए फाइल आ गई जिसमें मेरे पास डेटा है जीपीए का और एडमिटेड का, कि ये जीपीएस आ रही हैं और वो एडमिटेड हुए हैं या नहीं। ज़ीरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, और वन जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हुए हैं वो एडमिटेड। तो इसी का हम जो है आज इसी पे डेटा पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी रन करेंगे। तो डेटा हमारे पास आ गया, हम देख भी लिए। तो ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ ये जीजी प्लॉट की है। एक हम लोग प्लॉट बना रहे हैं जीजी प्लॉट को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें जो डेटा है वो हमारा लिया जाएगा एडमिशन से। जो ये हमने ऊपर एडमिशन की फाइल बनाई है, यहाँ पे एडमिशन का जो नाम से जो डेटा अपलोड किया है तो ये वहाँ से डेटा लेगा। और एईएस फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हुए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो जीपीए का डेटा है उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें और जो एडमिटेड का डेटा है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करें। सही है। यहाँ जियोम जिटर जो ये फंक्शन है इसके ज़रिए हम लोग जिटर पॉइंट्स क्रिएट करेंगे अपने प्लॉट में। जो हमने हाइट की आर्ग्यूमेंट दी है कि 0.05, ये है स्पेसिफाई करता है कि जो अमाउंट ऑफ वर्टिकल जिटर, ताकि जो जिटर्स हैं वो आपस में ज़्यादा ओवरलैप ना करें। जो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.1 है आर्ग्यूमेंट, ये जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है मतलब हम लोग सेट कर रहे हैं जिटर पॉइंट्स की, ताकि हमें पता चल सके अगर कोई पॉइंट्स आपस में ओवरलैप भी कर रहे हैं तो हमें उससे पता चल सके कि भाई ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, इतने ट्रांसपेरेंट हो। और ये हमने अपना प्लॉट का जो इंस्ट्रक्शन है वो रन करवाई है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये प्लॉट बन के आ गए जिटर पॉइंट, जहाँ पे ये नीचे आ रहे हैं जिनके एडमिशन न्यू है और जीपीएस, और ये यहाँ पे आ रहे हैं जिनके एडमिशन हो गए और उनकी जीपीएस। और आप देख रहे होंगे कि जिनके एडमिशन नहीं हुए हैं जो ज़ीरो पे, वो ज़्यादातर वही जीपीएस हैं जिनकी कम है। जो जीपीएस है वो यहाँ पे आ रही है, कुछ ऐसी भी आ रही है पर जीपीए वाले भी आ रहे हैं जिनके एडमिशन नहीं हुए, लेकिन ज़्यादातर उनके ही एडमिशन नहीं हुए जिनकी जीपीए कम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके एडमिशन हुए हैं जिनकी जीपीए ज़्यादा है। तो ये हमारा डेटा एक रिलेशनशिप शो करवा रहा है प्लॉट के ज़रिए जीपीए में और एडमिशन में। जो नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है इसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जो है वो फिट करवाएंगे हमारे डेटा में जीएलएम फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। फॉर्मूला है एडमिटेड टिल्डा जीपीए। ये शो कर रहा है कि जो एडमिटेड है ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है और जीपीए जो है वो प्रिडिक्टर वेरिएबल है। एडमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल है और जीपीए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डेटा इज इक्वल टू एडमिशन की जो आर्ग्यूमेंट है ये शो करवा रहा है कि हमारा जो डेटा है वो एडमिशन डेटा फ्रेम से आ रहा है जो हमने ऊपर बनाया था। ये फैमिली इज इक्वल टू बायनोमियल जो आर्ग्यूमेंट है ये जो हमने दिए ये इसलिए दिए कि बायनोमियल फैमिली को इस्तेमाल किया जाए, जो इस केस के लिए अच्छा है। जैसे 0 और 1 इस तरीके के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, जैसे दो ही रिस्पॉन्सेज होते हैं कि एडमिशन हो गया या एडमिशन नहीं हुआ, तो 0 1 इस तरीके के रिस्पॉन्सेज के लिए हमने ये फैमिली बायनोमियल सेलेक्ट किए, जो इसको ज़्यादा बेहतर शो करवाएगा लॉजिस्टिक में। अब ये जो समरी मॉडल का जो फंक्शन है, जो आर्ग्यूमेंट है हम देने जा रहे हैं, ये जो है हमारा जो मॉडल है उसकी समरी हमें शो करवाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन की।
और ये मैंने रन करवाया तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये समरी आ गई है। कोफिशिएंट्स हैं, डिस्पर्जन पैरामीटर, नल डिवाइस, रेजिडुअल डिवाइस, एआईसी, नंबर ऑफ फीचर स्कोरिंग इटरेशंस। हम यहाँ पे जीजी प्लॉट का दोबारा जो है आर्ग्यूमेंट रन करवा रहे हैं ताकि हमें एक जीजी प्लॉट ऑब्जेक्ट बना सकें जिसमें हम लोग ये जो हमारी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की लाइन है इसको भी फिट कर सकें डेटा के साथ। जियोम वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे पहले इस्तेमाल किया था इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। पे जियोम स्मूथ की जो मज़ीद इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ताकि जो फिटेड कर्व है ये हम अपने डेटा में शो करवा सकें। मेथड इज इक्वल टू जीएलएम की जो आर्ग्यूमेंट के ज़रिए हम लोग शो करवा रहे हैं कि जनरल लीनियर मॉडल के थ्रू हमने अपना जो कर्व है वो फिट करना है इस डेटा पे। ये मेथड डॉट आर्ग में जो आप देख रहे हैं लिस्ट फैमिली इज इक्वल टू बायनोमियल, ये आर्ग्यूमेंट हम लोग दे रहे हैं ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि लॉजिस्टिक मॉडल जो है वो फिट हो बायनोमियल फैमिली का। और यहाँ पे जो एस सी इज इक्वल टू फॉल्स की जो हमने आर्ग्यूमेंट दी है ताकि ये जो स्टैंडर्ड एरर है ये डिस्प्ले नहीं हो हमारे लाइन के इर्द गिर्द, तो ये क्योंकि ज़्यादा अच्छा आपकी विजुअलाइजेशन होगी इससे। तो देख सकते हैं हमने ये अपनी जो आर्ग्यूमेंट है रन करवाई है और ये हमारे पास दोबारा एक प्लॉट आ गया है और ये इसके बीच में ये जो कर्व लाइन है ये आप देख रहे हैं, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कर्व लाइन हमने बना दी है। अब अगर हम समरी में आ जाए तो ये पहली जो आप देख रहे हैं लाइन, ये जो कॉल की लाइन है ये शो करता है कि जो हमने मॉडल इस्तेमाल किया है और उसमें कौन सी फैमिली बायनोमियल की यूज़ की और डेटा जो है हमने यूज़ जो किया है वो ये शो कर रहा है। ये जो नेक्स्ट आपका है जो कोफिशिएंट, ये हमें एस्टिमेटेड कोफिशिएंट है मॉडल्स के वो शो कर रहा है। इंटरसेप्ट की वैल्यू है ये एस्टिमेटेड लॉग आउट दे रही है हमें आउटकम जो एडमिशन है अगर जीपीयू इज इक्वल टू 0 हो। सही है। और ये जो जीपीए का कोफिशिएंट है ये हमें दे रहा है एस्टिमेट लॉग आउट कि हमारे जो एडमिशन के चांसेस हैं वो कितने इंक्रीज हो जाते हैं अगर 1 यूनिट जीपीए में इंक्रीज होता है। ये जो है हमारे पास ये लाइन जो है ये सिग्निफिकेंट कोड्स हमें दे रहे हैं कि जो क्या लेवल है सिग्निफिकेंस का। जैसे 3 स्टार हैं तो ये हाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है, 2 स्टार भी हाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन 3 से कम है, और 1 स्टार मॉडरेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आगे फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हम ऊपर देख रहे हैं हमारे कोफिशिएंट के आगे ये जो 3 स्टार लगे हुए हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जो जीपीए है और उसका जो एडमिशन पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है। डिस्पर्जन पैरामीटर है, ये मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट फॉर द मॉडल है और यूजुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट बायनोमियल के लिए एक ही सेट हुआ होता है। ये नल डिवाइस है, ये शो कर रहा है डिवाइस एक नल मॉडल की, मतलब ऐसा मॉडल जिसमें कोई प्रेडिक्टर नहीं हो और सिर्फ इंटरसेप्ट हो तो ये उसकी डिवाइस शो कर रहा है। रेजिडुअल डिवाइस ये शो कर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल की डिवाइस जब हमने इसमें जो फिट कर लिया था अपना जीपीए जो है वेरिएबल उसको फिट कर दिया था। ऐसी वैल्यू जो है मेजर करती है मॉडल की क्वालिटी की, ये गुडनेस ऑफ इट और मॉडल की कम्प्लेक्सिटी दोनों को काउंट करता है। ऐसी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही मॉडल बेटर होगा। नंबर ऑफ फीचर स्कोरिंग इटरेशन हमें शो करता है इटरेशन जो परफॉर्म की गई है फीचर स्कोरिंग एल्गोरिथम के ज़रिए। ये एक इटरेटिव मेथड है यूज जो होता है पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। ये जो हमारे पास समरी असल में शो कर रही होती है हमें कोफिशिएंट, गुडनेस ऑफ फिट, आपका डिवाइस शो कर रही होती है, इटरेशन शो कर रही होती है, इनकी सिग्निफिकेंस शो कर रही होती है जो मदद करते हैं अंडरस्टैंड करने में जो जीपीए और आपका एडमिशन के बीच में रिलेशनशिप है ज़्यादा बेहतर तौर पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल की मदद से। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए लाजमी।